वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद दाखिल होने के बाद उनका साथ छोड़ जाने वाले ज़्यादातर मेंबरान कौमी असम्बली मौसमी परिंदे हैं जो 2018 के इलेक्शन से पहले अपने आशियाने छोड़कर तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे और अब अगले इलेक्शन से पहले नए घोंसलों की तलाश में हैं। 2018 में भी जनरल इलेक्शन से पहले इन सियासी परिंदों का ज़मीर जागा था और ये पार्टियां बदल गए थे और अब इमरान खान का इक़्तिदार खतरे में देखकर एक मरतबा फिर ये लोग अपने ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए पार्टी बदलने जा रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ बगावत करके सिंध हाउस में पनाह लेने वाले अरकान असम्बली के सियासी करियर पर नज़र डाली जाए तो मालूम होगा ये लोग माजी में भी सियासी वफादारियाँ बदलते रहे हैं। इनमें से ज़्यादातर ऐसे अरकान असम्बली हैं जो अगले इंतखाबात में अपनी जीत यकीनी बनाने के लिए हर इलेक्शन में पार्टी बदल देते हैं। ये लोग किसी सूरत पार्लियामेंट से बाहर नहीं रहना चाहते और इन्हें यकीन है कि कप्तान हुकूमत की निकम्मी तरीन परफॉर्मेंस की वजह से वो पीटीआई के टिकट पर अगला इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे। पीटीआई के बाकी अरकान असम्बली की नाराज़गी की एक वजह यह भी है कि इन्हें काबीना में भी एडजस्ट नहीं किया गया था, जबकि इनसे भी बाद में पार्टी में शामिल होने वालों को अहम वजारतें सौंप दी गई थी। सीनियर सहाफ़ी खालिद कय्यूम पीटीआई के मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली के हवाले से बताते हैं कि जहांगीर तरीन ग्रुप के पार्लिमानी लीडर राजा रियाज अहमद काबीना में नज़रअंदाज किए जाने पर नाराज थे। वो पंजाब में पीपल्स पार्टी के सीनियर वजीर रहे और फिर पीपल्स पार्टी छोड़कर पीटीआई में चले गए। नवाब शेर वसीर भी 1993 में पहले पीपल्स पार्टी के टिकट पर रुकन पंजाब असम्बली मुंतखब हुए, लेकिन 1997 में नून लीग में शामिल हो गए। इसके बाद वो दोबारा पीपल्स पार्टी में शामिल हुए और इलेक्शन 2008 में रुकन कौमी असम्बली बने। इन्हें पीपल्स पार्टी हुकूमत ने वजीर आजम मुआयना कमीशन का सरबराह बनाया था। नवाब शेर वसीर 2018 में पीटीआई में शामिल हो गए और नून लीग के तलाल चौधरी को शिकस्त देकर रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए। बताया जाता है कि शेर वसीर जड़ावाला को ज़िला का दर्जा देने का मुतालबा पूरा न होने पर वजीर आजम से नाराज़ थे, क्योंकि इनके साथ वादे के बावजूद ये मुतालबा पूरा नहीं किया गया। इमरान खान के एक और बाकी फैसलाबाद से पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली रजा नसरुल्लाह घुमन वजीर आजम के मामले खुसूसी शहबाज गिल की अपने हल्के में मुदाखलत पर नाराज़ हैं। वो बार बार वजीर आजम को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह कर चुके थे, लेकिन इनकी नाराज़गी का कोई नोटिस नहीं लिया गया, जिस पर उन्होंने बगावत का फैसला किया। बताया जाता है कि इनके अभी नून लीग के साथ मामला तय नहीं हुए, लेकिन उन्होंने फिर भी पीटीआई से अलहदगी इख्तियार कर ली है। बताया जाता है कि इन्हें बगावत करने के बावजूद मुस्लिम लीग नून का टिकट मिलना इसलिए मुश्किल है कि इनके हल्के से लीगी रहनुमा मियां फारूक को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बताया जाता है कि फैसलाबाद डिवीजन से ताल्लुक़ रखने वाले पीटीआई के ज़्यादातर अरकान कौमी असम्बली को बगावत पर आमादा करने में राना सनाउल्लाह खान ने मरकज़ी किरदार अदा किया। भावल नगर से पीटीआई का साथ छोड़ने वाले रुकन कौमी असम्बली गफ्फार भुट्टो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन जीते और कप्तान के साबका साथियों जहांगीर तरीन और नईमुल हक के जरिए पीटीआई में शामिल हुए थे। इन्हें वजीर मुमलिकत बनाने और इनके चचा फिदा हुसैन को सूबे में एकोमोडेट करने का वादा किया गया था, लेकिन इमरान खान ने इनके साथ किए वादे पूरे नहीं किए। 2018 के इंतखाबात में इसी हल्के में नून लीग ने उम्मीदवार नहीं दिया था, इसलिए पीटीआई से बगावत करने के एवज वो अगले इलेक्शन में आसानी से नवाज लीग में एकोमोडेट हो जाएंगे। इसी तरह ख्वाजा शिराज तौसा शरीफ से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे और वजीर आला उस्मान बुज़दार से सख्त नाराज़ थे। दिलचस्प बात यह है कि उस्मान बुज़दार अगले इलेक्शन में ख्वाजा शिराज के हल्के से कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं और उन्होंने यहाँ अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबे भी दिए हैं। इन मंसूबों के ऐलान और इफ्तिताह में ख्वाजा शिराज को मुसलसल नज़रअंदाज किया गया। माजी में ख्वाजा शिराज पीपल्स पार्टी और काफ लीग में भी रह चुके हैं और एक मारूफ मौसमी परिंदे हैं। इमरान खान से बगावत करने वाले एक और रुकन कौमी असम्बली कासिम नून सबसे ज़्यादा पार्टियां बदलने वाले एमएनए हैं। वो 2002 में काफ लीग के टिकट पर एमपीए मुंतखब हुए और सूबाई वजीर बने। 2008 में उन्होंने आज़ाद इलेक्शन लड़ा और हार गए। 2013 में कासिम नून पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, लेकिन कामयाब न हो सके। बाद वो पीपल्स पार्टी छोड़कर पीटीआई में शामिल हो गए। 2016 में वो पीटीआई छोड़कर नून लीग में शामिल हुए और ज़िमनी इलेक्शन में रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हो गए, लेकिन 2018 में वो फिर से नून लीग छोड़कर पीटीआई में शामिल हो गए और रुकन कौमी असम्बली बन गए। अब 2022 में कासिम नून एक बार फिर पीटीआई छोड़ गए हैं और अगला इलेक्शन नवाज लीग के टिकट पर लड़ेंगे।
कप्तान से बगावत करने वाले एक और रुकन कौमी असम्बली मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले अहमद हसन ढेर हैं। माजी में पीपल्स पार्टी के रुकन पंजाब असम्बली रहे और 2018 में जहांगीर तरीन के जरिए PTI का टिकट हासिल करने में कामयाब रहे। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी इन्हें PTI का टिकट देने के सख्त मुखालिफ थे। PTI के एक और बागी रियाज मजारी साबिक वजीर आजम बलख्शेर मजारी के बेटे और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी के चचा हैं। इसी तरह कप्तान से बगावत करने वाली खातून रुकन कौमी असम्बली वजीहा कमर का ताल्लुक नारोवाल से है, जो कि खवातीन की मखसूस नशस्त पर मुंतखब हुई थी। वो अपने हल्के के लिए तरक्याती फंड न दिए जाने पर हुकूमत से नाराज थी। एक और बागी रुकन कौमी असम्बली बासित सुल्तान बुखारी इलेक्शन 2019 में तहरीक इंसाफ के टिकट पर ने 185 और PP 272 पर दोनों नशस्तों से कामयाब हुए थे, लेकिन बाद में उन्होंने PP 272 की सूबाई सीट छोड़कर अपने वालिदा जहरा बतूल को अपने भाई हारून सुल्तान बुखारी के मुकाबले में खड़ा किया और बतौर रुकन सूबाई असम्बली कामयाब करवाया। उनके वालिद अब्दुल्ला शाह बुखारी 1977 और 1988 में पीपल्स पार्टी के रुकन पंजाब असम्बली रहे। उनके भाई 2002 में काफ लीग के सूबाई वजीर लाइव स्टॉक रहे। बासित सुल्तान 1997 में नून लीग के MP रहे। ताहम अब देखना यह है कि अपोजिशन के दावों के मुताबिक PTI के और कितने अरकान कौमी असम्बली तहरीक अदम एतमाद से पहले अपनी नशस्तें छोड़कर दूसरी जमातों की तरफ प्रवास करते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।